देह पर चढ़ा दो देवी माई वरदी हो। बिहार, उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के लाखों नौजवान सेना की नौकरी करके परिवार को गरीबी से निकालने और देश की सेवा करने का सपना देखते हुए बड़े होते हैं। 6 या 7 साल के थे ना, उसी टाइम से हम समझ गए कि हमको सैनिक में जाना है, क्योंकि हमको वर्दी से बहुत प्यार थी। पहले हम सोचते थे कि देश सेवा करेंगे, हम बचपन से ही मतलब यही उम्मीद था कि हम बड़े होकर फौजी बनेंगे, आर्मी में जाएंगे, बस यही उम्मीद लेकर मतलब हम यही सोचते थे और कोई विभाग में जाने के लिए हम चाहते नहीं थे। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने सेनाओं में भर्ती के नियम बदल दिए। अब नियमित जवानों की जगह अस्थायी अग्निवीर नौकरी पर रखे जाएंगे। बीबीसी से बात करते हुए कई युवाओं ने कहा कि सरकार के इस फैसले ने उनका दिल तोड़ दिया है। बहुत ज़्यादा लगाव थी वर्दी से, लेकिन जब ये टीएडी जब लागू हुआ तो मेरा दिल ही टूट गया। दिल का पूरा मन नहीं करता, आप ग्राउंड में जाना भी छोड़ दिए हैं हम। ये जो सरकार के फैसले से हम लोग बहुत निराश हैं। अभी आपने तय किया कि आप अपना ये समोसे का ही काम? हाँ, हम समोसे की दुकान अब बैठ गए हैं, बस अपना बिजनेस चलाएंगे, 2 पैसा कमाए 4 पैसा कमाए, यही से अपना। सेना में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, अब अग्निवीर नहीं बनेंगे? नहीं, अब नहीं बनेंगे। मेरा बचपन से ही सपना था कि हम आर्मी में जाएं, देश के सेवा करें, लेकिन ये जब से टीओडी लागू हुआ है, जब से ये 4 साल का जो लागू हुआ है, तब से हम टूट गए हैं पूरा, मतलब डिप्रेशन में चले गए हैं। मेरे घर के सब डिप्रेशन में चले गए हैं। लेकिन आज भी हम भारत माता से प्यार करते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, लेकिन ये 4 साल वाला जो नियम है उसमें बस मैं नहीं जाना चाहता, मैं अग्निपथ में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब सेना में भर्तियां सिर्फ अग्निपथ योजना के तहत ही होंगी। इससे सबसे बड़ा झटका उन नौजवानों को लगा है जो भर्ती की कई प्रक्रियाओं को पास कर चुके थे। हम फिजिकल क्लियर कर लिए थे, मेडिकल क्लियर कर लिए थे आज से 1.5 साल पहले, लेकिन जब रिटेन का बात आया तो आज जाकर सब कैंसिल हो गया। हम अंदर से सब टूट गए हैं, साफ टूट गए हैं। बताइए अब हम क्या करें। खुशी तो एकदम थी सर, लेकिन जब सबको पता चला तो वो भी डिप्रेशन में चले गए, मम्मी पापा सब। तो 4 साल बाद हम क्या करेंगे आप बताइए। 4 साल बाद आकर 10 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया में हम क्या करेंगे आप बताइए। 10 लाख रुपया लेकर हम कोई भी अच्छा से बिजनेस भी नहीं कर सकते। सेना में 4 साल नौकरी देंगे, उसके बाद हम सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करेंगे। आपको लगता है कोई भी लड़का ऐसा करेगा? भले ही सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे बहुत से युवा अग्निपथ योजना से नाराज हों, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो इसे नौकरी के अवसर के रूप में देख रहे हैं। उनका तर्क है कि बेरोजगारी में जो भी काम मिलेगा वो उसे करने के लिए तैयार हैं। सर अब देखिए, अग्निपथ में जाने का हम भी कोशिश करेंगे। क्या कीजिएगा, देश का स्थिति वो है कि एक बेरोजगार कहीं भी जाने के लिए तैयार है। ये अग्निपथ स्कीम जो है फालतू है मेरे नज़र से, लेकिन जो विरोध कर रहे हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी इतना है ना कि युवाओं को कुछ ना कुछ करना है। उनके ऊपर फैमिली प्रेशर है। उस हिसाब से ये अग्निपथ आया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बच्चों की जगह पे अब 10 बच्चों का रोजगार लगेगा। भले ही 4 साल के लिए सही, आर्मी देश प्रेम के लिए है, जो देश प्रेम के हित में है वही उसमें जाएगा। तो अभी मेरा लगता है कि अग्निवीर के आने से कहीं ना कहीं उस तरह के प्रवृत्ति वाले लड़के भी निकल के जाएंगे अग्निवीर बनने, जिनके मन में ये होगा कि हमको देश से प्रेम है, तो वो देश का सेवा करने जाएंगे। उस हिसाब से हमको लगता है कि देश और ज़्यादा अच्छा करेगा। अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद देश के कई राज्यों में जमकर विरोध हुआ। बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हिंसक घटनाएं भी हुईं। उत्तर प्रदेश का बलिया जिला भी हिंसा से प्रभावित रहा। यहां प्रदर्शनकारियों ने रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचाया और ट्रेन की बोगी में आग लगा दी। बलिया में पुलिस ने 100 से अधिक युवाओं को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई के परिवारों का दावा है कि वो बेगुनाह हैं। बलिया जिले के कुंवारी गांव के पप्पू यादव सेना में भर्ती होकर परिवार को गरीबी से निकालने का सपना देखते थे, लेकिन अब वो जेल में हैं। बाबू हमार दौड़त रहल रोड पर, आ दौड़ के अपन तैयारी करके पढ़ लिख के आवत रहल हन। हाँ, इहे करता हन। कोनो ई नहीं है कि हेने जाए के बा होने जाए के बा, दौड़े में तो 1 नंबर रहल हन, एक धारा पर रहल हन। हाँ, कहता कि मम्मी आऊँ जा जान हम दौड़ के अपन नौकरी ले ले। अब क्या हुआ है, यह ना भइल बा कि पढ़े गई रहल हन कोचिंग, आ उन्हें रोड पर से उठा लिहल हल। उसका सपना था कि मामी मैं कुछ नौकरी पकड़ लेंगे ना, तुम्हारे दुख दूर हो जाएगा।
लेकिन भगवान के कृपा नहीं हो पा रहा था। ATI में भी नाम लिखाल गई रहा, BA में भी नाम लिखाइल गई रहा, कैसे कैसे तब बाप माता के पढ़ावल गया, उनके लिए सब कुछ नजीर रहा अंकल जी। उसको पढ़ाई में और लिखाई में झगड़ा गिंग में तब कभी भी नहीं ये तो करता था, सोचता था। आ केहू से भी मोह माया से इतना बढ़िया से बोलत रहा कि कहे मान के ना। इकवारी गांव के ही 4 और युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इनके परिवार भी बेगुनाही का दावा करते हैं। वो गए थे भाई के छोड़ने के लिए, भाई के परीक्षा चल रहा था, इनका मतलब पारा पारी दोनों लोग का परीक्षा चल रहा है, तो छोड़ने गए थे। लेके वहाँ से छोड़ के चले आए मीना बाज़ार में, वहीं दोनों ओर से घेर के कहे कि गाड़ी में बैठ जाओ, तुम लोग को हम शाम तक 1 घंटे में छोड़ देंगे। ये लोग आराम से बैठ गए। सेना की तैयारी का मैंने पढ़ रहे हैं, BA कर रहे हैं, अपन फार्म और कोई फार्म में नहीं आ रहा था, कहाँ भरेंगे। अभी उम्र तो अब हुई है, अभी फार्म भरने की उम्र अब हुई है। तैयारी करता है फोर्स की, कोचिंग करता था। अभी फार्म एक बार भरा था, पहली बार ही। हाँ, तो अभी तक हुआ नहीं, वो तो रद्द ही हो गया। और सब मौके गांव देहात में मतलब यही सब लड़के जो यही फोर्स के ही देखकर मतलब हमारे बगल में फोर्स में हैं, हम भी जाएं। तो जिस फोर्स में जो लड़के जहाँ रहते हैं उसी की तैयारी करते हैं ज़्यादा लड़के। गिरफ्तारी ने इन युवाओं के भविष्य को अधर में डाल दिया है। हालांकि BBC से बातचीत में बलिया के पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सिर्फ उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनकी संलिप्तता उपद्रव में पाई गई है। सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले अधिकतर युवाओं के सपने एक जैसे हैं। वो अपने अधूरे कच्चे बने मकानों को पक्का करना चाहते हैं, बहनों की सम्मानजनक शादी करना चाहते हैं और गर्व से देश की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार की नई योजना ने उनके सामने सवाल खड़ा किया है कि क्या अग्निपथ के तहत भर्ती होकर वो ये सब कर पाएंगे। बावजूद इसके युवा सेना में भर्ती होने की तैयारियों में जुटे हैं। जगी जाई भगिया तोहार, लगी जाई सरकारी नौकरिया, जगी जाई भगिया तोहार। असमय हर वाली माई के दर्शन कला, अरे आर्मी के नौकरी दिलाई दिए दुर्गा माई, पूजिले चरनिया